और भाजपा के प्रवक्ता कह रहे हैं कि अगर बंगाल में हमारी सरकार बनी तो सारी घुसपैठियों को वापस भेज देंगे। मैं पूछ रहा हूं अगर नहीं बनी तो क्या यही रख लोगे क्या? बताओ ना भाई, यही रख लोगे क्या? और बहुत सारे शहरों के सफलतापूर्वक नाम बदलने के बाद केरल का नाम भी केरलम कर दिया और ऐसा कहा जा रहा है कि दिल्ली का नाम बदल के इंद्रप्रस्थ किया जाएगा। चचा शेक्सपियर ने कहा था कि नाम में क्या रखा है ना, चचा शेक्सपियर ने। हाँ, तो अगर वो आज होते और ये बात कह देते नाम में क्या रखा है, या तो वो जेल में होते या भाजपा में। तो जेल में होते हैं भाजपा में। अच्छा, कार्यकर्ताओं के मामले में भाजपा दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी तो है ही। सोशल मीडिया के मामले में भी, फॉलोवर के मामले में भाजपा नेता सबसे आगे हैं। सुनने में आता है कि इतने करोड़ फॉलोवर हो गए, उतने करोड़ फॉलोवर हो गए। एक बात बताओ भाजपा वालों, जिस हिसाब के आपके फॉलोवर बढ़ रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं आप सोशल मीडिया पे भी ईवीएम का इस्तेमाल कर रहे हो? पता चला नोरा फतेही को फॉलो करने गया, इनको हो गया। और मैं बताता हूं, चीन में एक इन्फ्लुएंसर लाइव आई थी, ऐसे अचानक से उसका फिल्टर हट गया, 1.5 करोड़ फॉलोवर चले गए। जिस दिन आपका फिल्टर हटा ना, सरकार भी जा सकती है। भाजपा प्रवक्ता कह रहे थे कि कांग्रेस को रगड़ दो। रगड़ने का काम भाजपा का है। पहले बिहार की जनता ने नीतीश कुमार को चुना, अब उसी नीतीश कुमार ने बिहार की जनता को लगा दिया चूना। और नीतीश कुमार को यह बात पता था, जब तक दिल्ली में कोई और बैठा है मैं दिल्ली नहीं आ सकता हूं। तो एक आखिरी रास्ता यही बचा था उनके पास, तो वो दिल्ली आ गए। क्या बात, यही रास्ता बचा था। कांग्रेस के बड़े लीडर मणिशंकर अय्यर जी ने कहा कि मैं नेहरूवादी हूं, मैं राजीववादी हूं, लेकिन राहुलवादी नहीं हूं। बात भी सही है। आजकल कांग्रेस वाले राहुलवादी नहीं, सिर्फ अवसरवादी हैं। और नेता ऐसा हो रखा है जैसे शोले फिल्म में वो सिक्का था ना बच्चन साहब का, उछाल तो दोनों तरफ टेल है, दोनों तरफ टेल है उसमें। और कांग्रेस पार्टी उस पुराने पंखे की तरह हो गई जो चलता तो पूरी स्पीड से है, लेकिन हवा नहीं आ रही, हवा नहीं दे पा रहा बेचारा। राहुल जी बंगाल में गए ममता दीदी के पास कि चुनाव है, गठबंधन कर लो। ममता दीदी ने कहा, सुनो राहुल बाबा, बंगाल का चुनाव है, एकला चालो, तुम भी एकला चालो, हम भी एकला चालो, अब यहां से चालो। है ना? अच्छा, असम के जो पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष भूपेन बोरा जी, उन्होंने कहा कि मैंने राहुल जी से कहा था कि सर पार्टी में मेरा बहुत अपमान हो रहा है, बहुत अपमान सहन करना पड़ रहा है। तो राहुल जी का जवाब आया, अपमान तो मैं भी सह रहा हूं। तो भूपेन जी ने उनसे कहा, जब दोनों का इतना ही अपमान हो रहा है तो क्यों ना दोनों भाजपा में चले, दोनों चल पड़ते हैं। तो राहुल जी ने कहा मैं तो नहीं जा सकता। तो बोरा जी ने कहा सर आप यहीं रहो, मैं जाऊंगा, क्योंकि आप जितनी कैपेसिटी मेरी नहीं है। मेरी नहीं है इतनी कैपेसिटी। अच्छा, बोरा जी ने जब इस्तीफा दिया तो कांग्रेस ने स्वीकार नहीं किया और कहा कि पुनर्विचार कर लो। बोरा जी ने कहा पुनर्विचार किया, तभी तो समझ में आया कि इस्तीफा देना ही है। पुनर्विचार करके ही मैं कंफर्म हुआ हूं। अच्छा, बीजेपी के देश में जीतने की खबरें आती रहती है, यहां सीट जीत ली, वहां सीट जीत ली। जैसे ही खबर आई कि बीजेपी ने बांग्लादेश में एक सीट जीत ली, कांग्रेस ही टेंशन में आ गए, कहते यार अब ये देश के बाहर भी जीतने लगे। फिर वो बाद में पता चला कि वो बांग्लादेश की बीजेपी है, तब जाके इनका बीपी नॉर्मल हुआ। तो अच्छा, आम आदमी को सिर्फ बीपी की दिक्कत होती, इनको बीपी और बीजेपी दोनों की दिक्कत होती है। हाँ, बीजेपी कंट्रोल नहीं कर पा रहे। अच्छा, कांग्रेसी गए एक ज्योतिष के पास कि जी टाइम थोड़ा सा खराब चल रहा, देखो राहु केतु ठीक है क्या? बोले राहु तो आपका ठीक है, पर राहु से मिलता जुलता कुछ गड़बड़ है। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।